नमस्ते ट्रम्प, सॉरी इस बार नमस्ते पुतिन है। जिस तरीके से अभी पुतिन जी का स्वागत किया जा रहा है, जिस तरीके की फोटोज आ रही मीडिया में, ऐसी फोटोज हमने कई साल पहले भी देखी है। चेहरे अलग थे, पहले ट्रंप थे, अब पुतिन है। और उसके बाद पुतिन ने ट्रंप ने हमारे साथ क्या क्या किया या किस टाइप का व्यवहार किया, ये हम सभी जानते हैं। हाँ, पर उम्मीद की जा रही है, क्योंकि बहुत पुरानी दोस्ती है, बहुत पुरानी संधियां हैं, और रसिया ने कभी किसी दूसरे देश को दबाने के लिए ऐसा कभी कोई गलत कदम उठाया भी नहीं है। हाँ, आप रसिया यूक्रेन का वार मान रहे हैं, तो देखिए उसमें बहुत अलग चीजें थी, जिस कारण से रसिया आज भी अपनी जगह अड़ा हुआ है। चलिए बात कर रहे हैं, पियोमो ने कुछ नए नामकरण की खबर देखी। जैसे सत्ता भाव को अब सेवा भाव के नाम से जाना जाएगा। सत्ता भाव को अब सेवा भाव के नाम से जाना जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से एक दिन पहले 25 मई 2014 को गोल्ड की कीमत 27,000 रुपए के आसपास थी 10 ग्राम की। आज गोल्ड की कीमत क्या है? 1,30,000 के आसपास। 4 गुना से ज्यादा बढ़ गई हैं कीमतें गोल्ड की। दूसरे नाम की बात करें तो अब प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक कहा जाएगा। प्रधानमंत्री जी को प्रधान सेवक कहा जाएगा। तो चांदी की बात करते हैं। प्रधानमंत्री बनने से एक दिन पहले चांदी का जो भाव था वो लगभग 45,000 44,000 रुपए के आसपास था। आज क्या है चांदी के भाव? 1,80,000 के आसपास। 1,80,000 के आसपास, लगभग 4 गुना के आसपास चांदी के दाम में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। कार्यालय को अब सेवा तीर्थ कहा जाएगा। बिल्कुल। क्या थे एलपीजी के दाम? 25 मई 2014 को 450 425 के आसपास भाव थे। आज वो 850 के भी ऊपर जा चुके हैं। 850 के भी ऊपर जा चुके हैं। राजपथ को अब कर्तव्य पथ कहा जा रहा है। कल भी ऐसी न्यूज आई कि पुतिन कर्तव्य पथ पर आएंगे, तो वो राजपथ ही था। डॉलर के रेट क्या थे? क्या थे डॉलर के रेट 25 मई 2014 को? 60 रुपए के आसपास। 90 रुपए आ चुके हैं। डॉलर ने कल ही अपना ऑल टाइम हाई 90.42 के आसपास का बनाया हुआ है। जब ये डॉलर 60 रुपए थे तो हाहाकार मच गया था देश में। अन्ना हजारे जी, नरेंद्र मोदी जी ने तो यहां तक कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की सरकार को सोचना चाहिए या वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। अब क्या हो रहा है? 60 की चीज 90 हो चुकी है। चलिए, राजभवन को अब लोक भवन कहा जाएगा। राजभवन को अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। क्या थे पेट्रोल के प्राइस? 70 रुपए के आसपास मई 2014 में। आज भारत के कई शहरों में पेट्रोल 100 प्लस पर ही बिक रहा है पर लीटर। बात करें केंद्रीय सचिवालय की तो अब उसे कर्तव्य भवन कहा जाएगा। कर्तव्य भवन। डीजल की प्राइस क्या थी मई 2014 में? 55 रुपए के आसपास। आज भारत के कई शहरों में 90 रुपए प्लस पर डीजल बिक रहे पर लीटर। मैं सभी से सवाल करना चाहता हूं कि हमने जो इतना सशक्त बहुमत दिया था, यह नामकरण संस्कार के लिए किया था या देश के विकास के लिए किया था? अरे नामकरण संस्कार ही करवाना था तो हमें वोट देने की क्या जरूरत थी? किसी विद्वान ब्राह्मण को पकड़ लेते और नामकरण कर देता।
किसी विद्वान ब्राह्मण से। उसके लिए प्रधानमंत्री बनने की क्या जरूरत थी? तो देखिए, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते पुतिन से कुछ नहीं होगा। हाँ, नो डाउट, भारत को अगर आगे जाना है तो विश्व के बड़े देशों से अच्छी संधि होनी जरूरी है। विश्व के बड़े राजनेताओं से अच्छे तालमेल होना जरूरी है। मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि भारत में अभी भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है या ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे सके या उससे प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वास्तव में बहुत बड़ी छवि है उनकी, विश्व में बहुत बड़ी लोकप्रियता है, परंतु जो काम हो रहा है वो वास्तव में बहुत ही दोयम दर्जे के काम है। विपक्ष की भी तो बात ही नहीं करनी चाहिए। विपक्ष आज भी महंगाई का मुद्दा, डॉलर के मुद्दे, गोल्ड सिल्वर के बारे में बात ही नहीं कर रहा। उन्हें बात करनी है SIR, वोट चोरी, यही बस बात करनी है, इसी से देश चलाना है। सही मुद्दों पे किसी भी विपक्षी पार्टी को बात ही नहीं करनी है। देश के राजनेता केवल मंदिर मस्जिद की बात कर लेंगे, घुसपैठिए की बात कर लेंगे, SIR पे आजकल चर्चा चल रही है। लोग ये भूल गए हैं कि मेन बातें क्या हैं और वो कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, लोग ये भूल चुके हैं। जिस भी स्टेट में जिसकी भी गवर्नमेंट है, बहुत कम स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट बची है, परंतु जिस भी स्टेट में जिसकी भी गवर्नमेंट है, दूसरी भी बीजेपी कांग्रेस के अलावा भी केवल फ्री वीज योजना चलाई जा रही है ताकि सरकार में बने रहें, लोगों को पता ही नहीं चले कि हमारे राज्य में क्या हो रहा। ये फ्री वीज योजना के लिए कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स वसूले जा रहे हैं, महंगाई पे महंगाई बढ़ाई जा रही है, परंतु किसी को इस बात की नहीं पड़ी है कि काम करके भी चुनाव जीते जा सकते हैं। वास्तविक बस फ्री वीज दे के चुनाव नहीं जीते जा सकते। देश की पब्लिक को भी नहीं समझ में आ रही है। बड़े खुश हो रहे हैं कि जो पिछले महीने में 1500 आते थे अब 1700 हो गए हैं, 2000 हो गए हैं, चलो ये सरकार तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो देश अगर ऐसे ही आगे बढ़ रहा है और ऐसे ही आगे बढ़ेगा तो बहुत बहुत बधाई हो देश को। जो डॉलर आज 90 रुपए पे है वो आपको 100 भी दिख जाएगा। जो गोल्ड 1,30,000 के आसपास है पर 10 ग्राम, बड़े बड़े एक्सपर्ट का मानना है कि गोल्ड 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगा, चांदी 2,10 के आसपास पहुंच जाएगी, 2,10,000 के आसपास। तो बहुत बहुत बधाई। डॉलर जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल का महंगा होना तय है।